यूएफसी लाइटवेट डिवीज़न में चार्ल्स ओलिवेरा ने इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करना चाहते हैं और ऐसे ही चार्ल्स ओलिवेरा ने यूएफसी से डिमांड की है कि उन्हें टाइटल शॉट फाइट का रीमैच मिलना चाहिए। यूएफसी इंटरनेशनल फाइट वीक के अंदर ये रीमैच की डिमांड की है चार्ल्स ओलिवेरा ने। और इलिया टोपुरिया को लेकर चार्ल्स ओलिवेरा ने काफ़ी सारी ट्रेश टॉक भी की है, जिस पर टोपुरिया ने भी रिप्लाई में काफ़ी बातें बोली हैं चार्ल्स ओलिवेरा को लेकर, यूएफसी प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स के स्टेट्स को लेकर और काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं उनके ऑल ओवर, कैसे वो फाइटर हैं और किस तरीके की उनकी लेगेसी रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएफसी लाइटवेट डिवीज़न में इस टाइम काफ़ी कुछ चल रहा है, बैक स्टेज, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कोई भी यूएफसी अपडेट आपसे मिस ना हो। और न्यू अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इस टाइम अगर कोई डिवीज़न यूएफसी के अंदर बेस्ट कंटेंडर्स से फुल है तो वो है यूएफसी लाइटवेट डिवीज़न, जिसमें सभी कंटेंडर्स बेस्ट फाइटर हैं और कोई भी न्यू फाइट की अनाउंस भी नहीं निकल कर आ रही है। इससे पहले लाइटवेट डिवीज़न की शॉर्ट नोटिस फाइट हुई थी जस्टिन गेटजी वर्सेस फिजिएव के बीच में, और इसके बाद से ही टाइटल शॉट फाइट की रूमर्स भी चल रही थी कि जस्टिन गेटजी को टाइटल शॉट मिलना चाहिए। तो जब से इलिया टोपुरिया ने फेदरवेट डिवीज़न छोड़कर लाइटवेट डिवीज़न में मूव अप किया है, तब से काफ़ी सारी रूमर्स निकल कर आ रही हैं कि इलिया टोपुरिया डायरेक्ट टाइटल शॉट फाइट करेंगे और वो इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं और कोई बिग फाइट अनाउंस होने वाली है। और ऐसा इलिया टोपुरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी अपडेट किया था और इस बात को लेकर काफ़ी सारे फाइटर्स भी ये सब बातें कर रहे हैं। और इसी बीच चार्ल्स ओलिवेरा ने भी अपना नाम पुट कर दिया है टाइटल फाइट रीमैच के लिए, और वो इस्लाम महाचेव के साथ एक टाइटल रीमैच की डिमांड कर रहे हैं। इस्लाम महाचेव जो कि लाइट वेट डिवीज़न चैम्पियन हैं, इलिया टोपुरिया ने भी इस्लाम महाचेव को कॉल आउट किया था कि फ़ाइट के लिए। इलिया टोपुरिया का ऐसा मानना था कि वो इस्लाम महाचेव को हरा देगा और चैम्पियन बन जाएगा लाइट वेट डिवीज़न में, पर इलिया टोपुरिया से फाइट करने के लिए इस्लाम महाचेव ने मना कर दिया है। और ऐसी बात निकल कर आई है उनकी टीम की तरफ से कि इस्लाम महाचेव इलिया टोपुरिया को एक डिज़र्विंग कंटेंडर नहीं मानते हैं, जबकि वो लाइट वेट डिवीज़न में किसी फाइटर को हरा ना दें। मैं इस्लाम महाचेव फाइट इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो इस्लाम महाचेव के अकॉर्डिंग इलिया टोपुरिया को पहले किसी कंटेंडर से फाइट करनी चाहिए और उसके बाद अगर वो फाइट जीत जाते हैं तो उसके बाद इस्लाम महाचेव इस फाइट के बारे में सोचेंगे। और इन्हीं सब बातों के बीच चार्ल्स ओलिवेरा ने जब अपना नाम पुट किया टाइटल रीमैच के लिए, तो इस पर चार्ल्स ओलिवेरा ने इलिया टोपुरिया के बारे में काफ़ी ट्रेश टॉक की और इलिया टोपुरिया को नॉकआउट कर देंगे ऐसा भी बोल दिया। तो चार्ल्स ओलिवेरा ने बोला और काफ़ी सारी बातें भी बोली, जिस पर इलिया टोपुरिया ने भी चार्ल्स ओलिवेरा को काफ़ी सारी बातें बोली हैं और उनके प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स को लेकर भी काफ़ी सारी बातें बोली हैं। और ये भी बोला है कि चार्ल्स ओलिवेरा 15 साल से यूएफसी में लाइट वेट डिवीज़न में फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। और इनडायरेक्टली ही देखें तो इलिया टोपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा को एक बेकार फाइटर बताया है। इलिया टोपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा को कंटेंडर बोला है और कहा है कि वो और सिर्फ एक कंटेंडर हैं, ना कि एक अच्छे फाइटर। और इलिया टोपुरिया ने कहा है कि वो लाइट वेट डिवीज़न में मूव अप करे हैं एज अ चैम्पियन और वो यहाँ चैम्पियन बनने आए हैं, ना कि कंटेंडर, क्योंकि इलिया टोपुरिया ने अपना फेदर वेट डिवीज़न टाइटल वैकेट कर दिया है और लाइट वेट डिवीज़न में एज अ चैम्पियन ही मूव अप किया है। तो ये बात काफ़ी हद तक सही भी होती है कि इलिया टोपुरिया अभी तक अनडिफीटेड हैं और एक भी फाइट नहीं आ रहे हैं अपने फेदरवेट डिवीज़न में, और एज अ चैम्पियन ही उन्होंने अपने टाइटल को वैकेट किया और लाइट वेट डिवीज़न में मूव अप किया है। तो वो एक ट्रू मायने में चैम्पियन हैं। तो इलिया टोपुरिया के अकॉर्डिंग वो लाइट वेट डिवीज़न में कंटेंडर नहीं बनना चाहते हैं, वो आए हैं इस्लाम महाचेव से डायरेक्ट टाइटल शॉट फाइट करने और उन्हें हराने, और वो चाहते हैं कि वो इस्लाम महाचेव को हराकर लाइट वेट डिवीज़न में न्यू चैम्पियन बने। तो चार्ल्स ओलिवेरा ने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि वो अगर इलिया टोपुरिया चैम्पियन बनते हैं तो ही फाइट करेंगे, अदरवाइज़ वो इलिया टोपुरिया से एज अ कंटेंडर फाइट करना पसंद भी नहीं करते हैं। तो आप लोग भी देख सकते हो कि सबको लाइट वेट डिवीज़न में टाइटल शॉट ही फाइट करनी है और सभी लोग अपना अपना नाम पुट कर रहे हैं। इससे पहले अरमान शाहरुख की फ़ाइट भी इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट बुक हुई थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी उनकी नेक इंजरी की वजह से। लेकिन यूएफसी की तरफ से कोई क्लियर अनाउंस नहीं आ रहा है कि इस्लाम महाचेव की फ़ाइट किस फाइटर से हो सकती है। जस्टिन गेटजी का भी नाम निकल कर आ रहा था, क्योंकि जस्टिन गेटजी अपनी पिछली 4 फाइटों में 3 फाइट जीत चुके हैं, तो वो भी एक सॉलिड कंटेंडर हैं। तो इस चीज़ पर इस्लाम महाचेव ने भी जस्टिन गेटजी के अगेंस्ट इंटरेस्ट दिखाया था और उन्होंने अभी तक जस्टिन गेटजी को फेस भी नहीं किया है।
लाइट वेट डिवीज़न में, तो वो इस फाइट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उनकी टीम के अकॉर्डिंग कि जस्टिन गिब्स उनके लिए एक सॉलिड कंटेंडर रहेंगे फ़ाइट के लिए। और चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मखाचेव की फ़ाइट भी शेड्यूल हो सकती है, क्योंकि पहले जब चार्ल्स ओलिवेरा ने अपना रीमैच की डिमांड की थी तो उन्हें वो रीमैच मिला भी था, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा इंजरी के चलते वो फ़ाइट नहीं की और इस वजह से वो फ़ाइट अभी तक हुई भी नहीं है। तो अगर कोई फ़ाइट अनाउंस होती भी है तो वो UFC 317 में आपको देखने को मिल सकती है, और जो कि इंटरनेशनल फ़ाइट वीक के अंदर अनाउंस होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मखाचेव की फ़ाइट बुक होनी चाहिए जो कि एक रीमैच फ़ाइट है, या फिर चार्ल्स ओलिवेरा को इलिया टोपुरिया के साथ फ़ाइट करनी चाहिए? क्योंकि बैक स्टेज काफ़ी सारी बातें हो रही हैं और हो भी सकता है कि इस्लाम मखाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फ़ाइट बुक हो, लेकिन उससे पहले इलिया टोपुरिया को शायद किसी कंटेंडर को फेस करना पड़ जाए, और हो सकता है वो अगर वो किसी नंबर 1 कंटेंडर को फेस करते हैं तो इस टाइम लाइट वेट डिवीज़न में नंबर 1 कंटेंडर है अरमान शाहरुख्यान। तो हो सकता है अरमान शाहरुख्यान के अगेंस्ट इलिया टोपुरिया की फ़ाइट भी अनाउंस हो जाए। तो दोस्तों, इन सभी पर आपका क्या ओपिनियन है और आपको क्या लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को रीमैच मिलना चाहिए और इलिया टोपुरिया को किस फाइटर के अगेंस्ट फ़ाइट बुक की जानी चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।